हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विथ मनीष सर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने जितने भी परसेंटेज के जो भी टॉपिक बताए हैं आप लोग उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। आज हम टाइप वाइज से टाइप 1 से लेकर जितने भी इसके टाइप होंगे परसेंटेज के सभी प्रश्न मैं बताऊँगा, और मैं जितने भी प्रश्न बताऊँगा वो सभी प्रश्न PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर में किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बची जनसंख्या में से 8% छोड़कर चली गई। यदि कस्बे की बची जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में जनसंख्या बताना है। ठीक है, देखिए हम इसको हल करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कस्बे की वर्तमान में जनसंख्या 100 है। कितनी है? 100 है। ठीक है, वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? ये हो गया प्रेजेंट में जनसंख्या 100। इसमें से 5% छोड़कर चला गया, 5% मर गया, तो 5% मरने के बाद जनसंख्या कितनी बचेगी? 95 यानी 95 बचेगी। ठीक है, अब बची जनसंख्या में से 8% छोड़ के चली गई। बची जनसंख्या में से 8% छोड़कर चली गई। ठीक है, तो इसका 95 का 8% जब छोड़ के जाएगा, तो मैंने बताया कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो 95 अभी अपने आप में 100% है, तो इसका 8% छोड़ के चला गया, तो 8% छोड़ कर चला गया तो कितना बचेगा? 92%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 92/100। ठीक है, और बोल रहा है कि अभी भी वर्तमान में 88,274 है, तो इसके बराबर कर दीजिए 88,274। ठीक है, अब इसको हम लोग कटा लें। अब देखिए ये कटेगा यहाँ से 5 से कटेगा 19 बार में, और ये 5 से कटेगा 20 बार में। ठीक है, फिर ये कट जाएगा 4 से, 4 5 20, और ये कटेगा 4 से, 23 चौका 92। ठीक है, अब इसको 19 से कटा देंगे, तो 19 दूना 38, 19 3 57। देखिए 88274 में 19 से भाग देंगे, तो 19 से भाग देंगे तो कितने बार कटेगा? 19 चौक 76। ठीक है, 8 में से 6 जाएगा 2, फिर 1 आ जाएगा, फिर ये 2, 19 25 19 छक 114। ठीक है, फिर घटेगा तो कितना आ जाएगा? 8 कट जाएगा, फिर ऊपर 7, 19 चौक 76, 7 में से 6 जाएगा 1 1 4, फिर ये कटेगा आपका 6 बार में 4 6 4 6। 19 से कटेगा तो 4 6 और ये 4 6, फिर ये 23 से कट जाएगा, 23 दूना 46 0, 23 दूना 46, यहाँ बच गया 1। अब देखिए 1 इजकल टू क्या आ जाएगा? 5 में इससे गुना, तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, आपका 1 बराबर आ गया 1010। तो हमने शुरू में कितनी जनसंख्या माना था? 100, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? इस पे 2 जीरो और दे दीजिए, तो इसकी कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा? 10 10 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,01,000 इसकी कुल जनसंख्या हो जाएगी बची हुई। ये शुरुआत में जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं और नेक्स्ट प्रश्न बनाता हूं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 20,000 से बढ़कर 25,000 हो जाती है तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, वर्तमान में जनसंख्या है 20,000। ठीक है, 20,000, और ये बढ़ गया है, कितना हो गया है? 25,000। ठीक है, तो कितना बढ़ गया है? 20,000 से 5,000 बढ़ गया है, यहाँ 5,000। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा है? तो 20,000 के नीचे आ जाएगा 20,000। ठीक है, और गुना में 100, गुना में क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, फिर 2 पच्चे 10, 50 25, यानी कितना परसेंट बढ़ा है? तो वृद्धि प्रतिशत हो गया 25%, यानी 25% बढ़ा है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, और तीसरे वर्ष में 75% की कमी हुई। तो तीसरे वर्ष और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अब देखिए। ठीक है,
मान लेते हैं कि वर्तमान समय में किसी शहर की जनसंख्या है 100। कितना है? 100। तो बोल रहा है लगातार 2 वर्ष में, पहला वर्ष में 10% बढ़ा है, 10% यानी 110/100 है, ठीक है। दूसरे वर्ष में बढ़ा है कितना? 20%, तो इसको मान लीजिए 120/100, ठीक है। और तीसरे वर्ष में 75% की कमी, यानी कोई भी संख्या 100 से कम होती है, परसेंटेज में 100 से कम होती है, तो 75% की कमी हुई है, ठीक है, यानी 75/100, ठीक है, 75% की कमी हुई है। अब इसको देखिए काटिए, ये 3 वर्ष बाद का हो जाएगा। 2 0 से 2 0, फिर 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, ठीक है, ये कटेगा 4 तिहाई 12, गुना कीजिए 11 तिहाई 33, 33 तियाँ 99, ठीक है। ये जनसंख्या जो हो गया ये 3 वर्ष बाद का हो गया, ठीक है, 3 वर्ष बाद कितना हो गया? 99, ठीक है। और 3 वर्ष पहले क्या था? 3 वर्ष पहले था आपका 100 माने थे, 3 वर्ष पहले क्या माने थे? 100। तो बोल रहा है 3 वर्ष, बोल रहा है कि तीसरे वर्ष और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात, तीसरे वर्ष यानी तीसरे वर्ष बाद कितना था? 99, ठीक है, और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात, तो 99/100 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका पहले ये बोलता 3 वर्ष पहले वाला, ठीक है, और 3 वर्ष बाद वाला, तो ये हो जाता 100/99, कितना हो जाता? 100/99। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में ये दोनों रहेंगे, ठीक है। आइए इसको रफ करके नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। कितना? 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की संख्या क्या होगी, ठीक है। मान के चलिए टोटल जो जनसंख्या होगा 100% होगा, ठीक है, जिसमें से 100% में से आपके जो शिक्षित लोग हैं 62% क्या है? शिक्षित हैं, ठीक है। तो बचे हुए लोग क्या होंगे? अशिक्षित होंगे। तो 100 में से 62 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 38, यानी 38% जो लोग होंगे ये क्या होंगे? अशिक्षित। क्या होंगे? अशिक्षित। लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया है कि अशिक्षित लोग 24,567 है, यानी 38% बराबर क्या हो जाएगा? 24,567, ठीक है। अब देखिए ये 38 किसके पहाड़ा में आता है? एक तो 2 के आएगा और 19 के आएगा, तो जब ये 19 से कटेगा तो ये भी 19 से कटना चाहिए, चाहे 38 से। देखिए 19 दूना 38, फिर ये कट जाएगा 19 से कम 19, 5 बचेगा 24 में से 19, फिर ये 5, फिर 19 दूना 38, 2 बार में। अब 38 यहाँ से घटाएंगे तो 15 में से 8 जाएगा 7 और 1, फिर ऊपर से उतरेगा 6, 19 9 171, 6 में से 1 जगह तो 5, ये कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 7, 19 तियाँ 57, ठीक है। 1293 बार में कटेगा, यानी 2% बराबर 1293, ठीक है। हमको निकालना क्या है? 62% का मान निकालना है, यानी शिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसी को हम 62% बना देंगे। 62% बनाने के लिए इसमें हमको कितना से गुना करेगा? तो इसमें हमको गुना करना पड़ेगा 31 से, ठीक है। किस से गुना करेंगे? 31 से। 31 से गुना करेंगे तो 31 दूना 62, जब इधर 31 से गुना करेंगे तो इधर भी 31 से गुना कर देंगे, ठीक है। 31 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1293, 31 1293, 3 3 का 9, 29 27 के 7, हाथ में 2, 12 36 2 38, ठीक है। 3 9 9 18, 7 2 9 10 के 0, 8 1 9 10, यानी इतना आपकी जनसंख्या क्या हो जाएगी? शिक्षित हो जाएगी, यानी 62% बराबर 40,083, इतने लोग क्या होंगे? शिक्षित होंगे, ठीक है। इसको बढ़िया से आप लोग बना लीजिएगा, देख लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5। 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी?
जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि दर 4%, यानी शहर की जनसंख्या जो है हर साल 4% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न को। ठीक है, वर्तमान में कितना है 12 लाख, काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 12 पर 5 जीरो है। ठीक है, और इसकी वृद्धि दर कितना है 4% है, तो 4% के हिसाब से बढ़ेगा 104/100 पहला वर्ष, दूसरा वर्ष में 104/100, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो काट दीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, 104 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 चौका 16, 4 0 0 0 4 0 1, 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 1 0, यहाँ आ गया 10 8 16। अब फिर आपको गुना करना है कितना 120 से। ठीक है, 12 से हम गुना कर दे रहे हैं, 12 छक 72 के 2 हाथ में 7, अब 12 कम 12 और 7 19 के 9, फिर हाथ में आ जाएगा 1, 12 अट्ठे 96, 1 कितना होता है 97, 97 के 97 ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, और 12 एकम 12। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक 0 छोड़ा था, ये 0 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो आपकी जनसंख्या जी हो ये हो जाएगी। ठीक है, 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी, तो 12 97 920 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 4% के दर से बढ़ रहा है तो 104 हो। कोई भी संख्या अगर बढ़ता है परसेंटेज में, जैसे मान के चलिए 4% बढ़ रहा है, ठीक है, तो वह कितना से बढ़ेगा, तो 100 से बढ़ेगा। कितना से बढ़ेगा, 100 से बढ़ता है। ठीक है, 100 से, और मिश्रधन के रूप में जब लिखते हैं तो 104% लिखते हैं। क्या लिखते हैं 104%। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी इतना है तो 1 साल पहले क्या होगा। ठीक है, कोई शहर है जिसमें जनसंख्या जो है 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है, और अभी जो वर्तमान में आबादी है 1,85220 है। ठीक है, ये वर्तमान में है, क्या है वर्तमान में है। तो वर्तमान से पहले पूछ रहे हैं कि 1 साल, इस वर्तमान से 1 वर्ष पूर्व आपको जनसंख्या बताना है। तो मान के चलिए 1 वर्ष पूर्व जो होगा इसकी जनसंख्या हम मान लेते हैं कि 100% होगी या X% होगी, X होगी, तो X से कितना बड़ा होगा, 5% बड़ा होगा। मान लेते हैं कि 1 साल पहले इसकी जनसंख्या X होगी। ठीक है, और इससे न बड़ा होगा ये जनसंख्या तो कितना बड़ा होगा 5%। तो 5% कहने का मतलब क्या होगा कि 105%, कितना 105% इजकल टू कितने बराबर होगा, तो 1,85220। ठीक है, इसको हम प्रतिशत को ऐसे लिख सकते हैं बट्टा में 100। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 21 25 105। ठीक है, और 20 25 100, फिर 21 से कट जाएगा। ठीक है, अब 21 में इसमें भाग करके देख लीजिए, 21 1,85220। ठीक है, कितने बार में जाएगा, और देखते हैं 8 बार में जाता है, 8 और 8 दूना 16। ठीक है, 15 में से 8 जाएगा तो 7, फिर यहाँ 7 में से 6 जाएगा तो 1, ऊपर से उतरेगा 2, फिर 8 बार में जाएगा 168, इसको घटा देंगे 4 हो जाएगा, फिर ऊपर से उतरेगा 2, 21 दूना 42, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कितने बार में कटेगा 21 से, तो 21 बस से कटेगा 8 8 2 0 बार में। ठीक है, अब x इजिकल टू क्या, इस 20 को उसमें गुना कीजिए, यानी 2 से गुना कीजिए, 2 दूना 4, 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 8 दूना 16 1 17, 1 0 1 0, यहाँ पे 2 0। ठीक है, तो 1 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी होगी आपके 176400। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मैं इस प्रश्न को रफ कर देता हूँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बोल रहा है एक शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8680 हो जाएगी। ठीक है, तो शहर में महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात कर। ठीक है, आइए देखते हैं।
एक है मेल और यहाँ पे है फीमेल, ठीक है। बोल रहे हैं मेल की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है 8%। कितना हो रही है? 8%। और फीमेल की जनसंख्या में कितना बढ़ोतरी हो रही है? 12%। कितना हो रहा है? 12%। और ये बढ़ने के बाद कितना हो जा रहा है? 8,680। कितना हो रहा है? 8,680। अब देखिए, अगर हम मान लें कि महिला की भी जनसंख्या 12% न बढ़ के 8% बढ़ी हो, जैसे ये 8% बढ़ा है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर भी 8% बढ़ेगा, ठीक है। कितना बढ़ेगा? 8%। तो 8,000 पर देखिए कितना परसेंट बढ़ेगा। 8,000 पर कितना परसेंट बढ़ेगा? तो 8/100, ठीक है। 0 से 0, 8 छक 48, यानी कितना बढ़ेगा? 8 छक 48 नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, ये हो जाएगा 8 अठाई 64। कितना हो जाएगा? 64। 640 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 640 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टोटल कितना बड़ा है, तो 8,680 में से 8,000 को माइनस कर देंगे तो यहाँ टोटल बढ़ेगा 680। लेकिन मैंने दोनों को 8-8% लिया है, दोनों को 8-8%। इसके हिसाब से जनसंख्या कितना बढ़ रहा है? तो 640। देखेंगे दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो दोनों का अंतर होगा 40। कितना होगा? 40। अब बताइए ये जो 40 मेरा आया है, यह क्यों आया है? क्योंकि मैंने यहाँ पे 12% की जगह पर 8% लिया है। कितना लिया है? 8%। किसकी जनसंख्या में लिया है? तो फीमेल की जनसंख्या में लिया है। कितना परसेंट कम लिया है? तो 4%। अब यही 4% 40% के बराबर होगा। 4% इजकल टू 40, तो 1% बराबर 10। तो मैंने आपको बताया है कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो हमको किसकी जनसंख्या निकालना है? तो शहर में महिलाओं की जनसंख्या, तो महिलाओं की जनसंख्या 1% बराबर 10 है, तो हमको 100% निकालना है ना। तो इसमें दोनों तरफ 100 से गुना कर दीजिए, तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 1000। कितना हो जाएगा? तो शहर में महिलाओं की जनसंख्या हो जाएगी 1000, ठीक है। आज मैंने आपको टाइप 1 से 7 क्वेश्चन बता दिया है, ठीक। टाइप 1 से कितना क्वेश्चन बताया है? 7 क्वेश्चन बताया, ठीक है। कल मैं आपको टाइप 2, टाइप 3 ऐसे ही करके हर एक टाइप का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर प्रश्न कराता रहूँगा, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।